क्रिया योग कभी भी मत भूलिए, खूब अभ्यास करते जाइए। जितना अभ्यास करते जाएंगे न हो सही, कोई चिंता न करिए, बनत बनत बन जाइए। बार बार हो कि नहीं हो रहा है, फिर प्रयास करिए, प्रयास करते जाइए। आज नहीं कल होगा। ये जो कहा जाता है कि क्रिया योग ध्यान सबके लिए नहीं है, बिल्कुल गलत कहा जाता है। जैसे समुद्र की हर लहरें समुद्र में ही आएंगी, ऐसे हर व्यक्ति चाहे चोरी करता हो, डकैती करता हो, मर्डर किया हो, जघन्य अपराध किया हो या अच्छा व्यक्ति हो, सबको वहीं जाना है। Sometimes we have this thought, oh, Kriya Yoga is not meant for that person, time has not come. This is not correct. That person is not having desire to practice it. If any human being having desire to practice Kriya Yoga, that person will practice without any doubt. If someone is not having desire to practice, that person cannot practice. If that person is not able to practice, it does not mean Kriya Yoga is not for that person. If math is for everyone, science is for everyone, you are breathing air is for everyone, sky is for everyone. In the same way, Kriya Yoga is for everyone. हमें ऐसा पर्व मनाना चाहिए जो निरंतर नवीन हो और उसको प्रतिपल हम मना सके। ऐसा कोई पर्व हो जो आज है फिर कुछ समय के बाद आएगा, या अतीत में था कभी आज फिर आ गया, तो ऐसे पर्व को सनातन पर्व नहीं कहते हैं। सनातन पर्व किसे कहते हैं? ऐसा पर्व जो प्रतिपल हो, आज भी वही पर्व हो, एक पल के पहले भी वो था, कल भी वो था, एक पल के बाद भी हो और आगे भी हो। उस पर्व को सनातन पर्व कहते हैं। और जो चीज़ सनातन होती है ये पावन होती है। आज हम नववर्ष मना रहे हैं, लेकिन नववर्ष किस रूप में मनाते हैं? अगर मन हो करते हैं कि हम मानव हैं, मनुष्य हैं, तो हमारे मनाने का तरीका सीमित होगा। और सीमित तरीका भी ठीक है। जैसे समुद्र की लहर है, वो समुद्र को व्यक्त कर रही है। प्रत्येक लहर कहती है समुद्र यही है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि समुद्र और बड़ा है। लेकिन समुद्र की एक लहर जो व्यक्त करती है कि समुद्र हमारे रूप में है, ये भी सही है। ऐसे ही हम इसको समझें कि आज जो हम लोग समझने चल रहे हैं, ये नववर्ष ऐसा नहीं है कि आज जो आया है एक वर्ष के बाद फिर आएगा या एक वर्ष के पहले था। आप याद रखिए कि सनातन संस्कृति में, सनातन संस्कृति क्या है? ये सिद्ध करना कि हम अतीत में भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। इसको कैसे सिद्ध करेंगे? हर चीज़ को सिद्ध करने का तरीका है अपने अंदर जाना। अगर बाहर मशीन के माध्यम से सिद्ध करेंगे, जैसे मशीनों का आविष्कार हुआ, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और अनेक आविष्कार हुआ, MRI, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, उन सब से जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वो अधूरा होता है। लेकिन जब अंदर में हम मन के एकाग्र करते हैं तो जो समझते हैं वो शाश्वत सत्य है वो। इसलिए सनातन पावन पर्व को आइए हम समझें है क्या। कहते हैं 9 वर्ष, शब्द ही ब्रह्म है। ताइए हम 9 के विषय में समझे। 9 क्या है, इसकी गहराई में आइए। ना को ज्यादातर लोग समझते हैं नहीं, लेकिन जो नहीं है वही हाँ भी है। ना में दोनों भाव छिपा है, नहीं और हाँ। इसलिए इसको हम पूर्ण अक्षर माने। सभी अक्षर पूर्ण होता है,
लेकिन आज हम इस ना को ले रहे हैं। जैसे वहाँ जाएंगे, खाना खाए आप? ना, नहीं खाए। चलो हम कहीं से आ रहे हैं, हम लोग सड़क पर थे, यहाँ एक बहुत अच्छी सी गाय थी, काले रंग की थी, माथे पर सफ़ेद टीका लगा था और बड़े शांति से खड़ी थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। हम यहाँ पर आए, हमने लोगों से कहा एक गाय चौराहे पर बहुत अच्छी खड़ी है, जहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है वहीं पर गाय खड़ी है, वो काले रंग की है और सफ़ेद टीका है। तो सामने जो लोग हैं उनको कंफर्म करने के लिए हम जो कह रहे हैं सही है, हमारे साथ जो भी था हम उससे कहते हैं कि आप बताइए हम सही कह रहे हैं ना, हम ठीक कहते हैं ना? ठीक कहते हैं ना, यहाँ पर ना क्या है, ये संबोधन करता है कि बिल्कुल सही है। तो ना हमें दो अर्थ में आता है, एक नहीं, एक स्वीकार करने की स्थिति में। इस ना को हम पूर्ण अक्षर के रूप में लें और इसके बाद इसमें वाह है। वाह क्या है? जब हम किसी चीज़ को पूर्ण रूप में स्वीकार करते हैं तो उसको व्यक्त करने के एक तरीका ये भी है, हम एक सर्किल बनाते हैं जिसका प्रत्येक बिंदु आदि है और यही अंत है। अगर हम ए को लें, आदि और अंत ये है। अगर हम बी को लेते हैं तो ये भी आदि और अंत है। हम सी को लेते हैं, ये भी आदि और अंत है। इसका हर बिंदु आदि और अंत है। जब आदि और अंत एक होता है तो उसको सर्वव्यापी कहते हैं। जो सर्वव्यापी है वही सनातन भी है, जो कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो इसी को और कैसे व्यक्त करते हैं? इस तरह से सीधी रेखा। तो क्या इस तरह से नहीं व्यक्त करेंगे? इस तरह से भी व्यक्त करते हैं, जो ये अनंत को व्यक्त करता है, ये भी अनंत को। इन सबको मिलाइए तो क्या बनता है? जब हमें न का अर्थ पता चल गया कि न अक्षर पूर्ण है, ये इसमें यह भी है कि हाँ नहीं, और ये भी है कि हाँ नहीं, और हाँ को मिलाइए तो ये न बनता है। और इसको और कैसे व्यक्त करें? सर्वव्यापकता के रूप में। और कैसे व्यक्त करें? सीधी रेखा, सरल रेखा, असीमता के रूप में। इन सबको कैसे मिला दें हम? ये मिला दिए, योग की अवस्था हो गई। सारे चित्र को मिला के एक कर दिया और इसको मिला दिया तो ही हो गया 9। फिर वर्ष क्या है? तो वर्ष में व तो हमने समझा क्या है, और ये सा क्या है? ये देखिए पा है, ये पा का मतलब पाना, पा का अर्थ पवित्र। हम पवित्र कैसे होंगे? इसमें देखिए एक लाइन है, एक है दृश्य जगत, एक है अदृश्य जगत। जब दृश्य और अदृश्य जगत दोनों को आप अनुभव कर लेते हैं तब हम पावन और पवित्र हैं, अनुभव होता है। ठीक है। फिर ऊपर ये क्या है? वो शक्ति जिसको निराकार कहते हैं। जिस शक्ति में जैसा रा है, अगर रा से हम आ निकाल दें तब क्या बनता है? आधा रा। आधा रा को कई तरह से लिखते हैं, इस तरह से भी लिखने की परंपरा है। आधा रा क्या है? वो शक्ति जो निराकार है। पूरा रा क्या है? हमारी इंद्रियों की प्रचंड शक्ति, शब्द स्पर्श रूप रसगंध से संबंधित शक्ति को यह रा कहते हैं। और आधा रा क्या है? यही शक्ति जो निराकार रूप में है। तो 9 वर्ष क्या है? क्लियर हुआ होगा। और ये क्या है? यही पावन पर्व है। इससे जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो अनुभव होता है कि सिर से पैर की उंगली तक हमारा अस्तित्व है। साकार निराकार का संयुक्त रूप है ये। और अपने में एकाग्र होकर के अपने को हम पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है? धन ही धन, निर्धन होते ही नहीं। तो धन वो किस तरह से अनुभव होता है? अनुभव होगा हम एकदम हल्के हो गए। इतने हल्के हो गए, चले कैसे हम? बहुत हल्के हो गए।
अच्छा, इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में? लघिमा। एकदम लघु हो गए, हल्के हो गए। अच्छा, अब इसके बाद बहुत भारी हो गए हम, इतने भारी हो गए जैसे पहाड़। ये भी एक धन है, लेकिन हम अपने इस धन से घृणा करते हैं। हल्के हो गए, जैसे हम कभी कभी हल्के हो जाते हैं तो चलने में दिक्कत होती है, हम गिर पड़ते हैं। अगर आप गिर पड़िए तो डर जाएंगे, अरे मैं तो क्रिया योग करता हूँ, फिर कैसे गिर हो गया, कैसे हम गिर गए। हम गिर ही नहीं गए, पैर भी टूट गया। तो हमसे आप 100 प्रश्न करेंगे, आपको धन मिला, उसको पहचान नहीं पाए। एकदम हल्के हो गए तो उसका स्वागत करिए, उस समय चलिए मत, स्थिर हो जाइए। और कभी कभी ऐसा लगेगा इतने भारी हो गए कि आप चल ही नहीं पा रहे हैं। क्या कहते हैं, हाथ तो बड़ा गड़बड़ हो गया, कल बहुत अच्छे थे, एक्टिव थे, आज तो चला ही नहीं जा रहा है। ये दूसरा धन है ये। आप सोचिए, हम अपने से घृणा करते हैं। जब अपने से घृणा करते हैं तो याद रखिए, क्रिया योग सही सही कर नहीं पाएंगे हम। क्रिया योग करने के लिए घृणा मुक्त होना पड़ता है। तो जो क्रिया ध्यान में हमें अनुभव हुआ, 2 प्रकार का धन, लघिमा और महिमा, उससे घृणा की। थोड़ा सा लघिमा हो तो घृणा नहीं करेंगे, थोड़ा हल्का लगा अच्छा है, थोड़ा भारी लगा, अब एकदम ही हल्का लग गया कि उड़ जाएंगे हम, तब तो घबरा नहीं जाएंगे। एकदम ही भारी लगा कि उठ ही नहीं पा रहे हैं, ये भी दिक्कत है। याद रखिए, क्रिया योग ध्यान में ये दोनों धन की प्राप्ति होती है, इसको कभी भूलिएगा मत। और देखिए तीसरा धन, आप बैठे रहेंगे, लगेगा कि हम एकदम छोटे हो गए हैं, इतने छोटे हो गए हैं कि पूछिए नहीं। आँख खोल के देखेंगे सब बड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा, आपने देखेंगे बहुत छोटा दिखाई पड़ेगा, तो डर जाते हैं। अरे अभी तो हम 6 फीट के थे, 6.5 फीट के थे, तब एकदम ऐसे छोटे हो गए जैसे अण की तरह, एक धूल के कण से भी छोटे लग रहे हैं। तो हम इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। ये अगला धन है। ये जब आप क्रिया योग ध्यान करेंगे तभी अनुभव होगा, हम इतने छोटे हैं कि माप ही नहीं पा रहे हैं अपने को। और इसी के बाद जब ने महिमा बताया था, इसको भारीपन को गरिमा शब्द है, अंग्रेजी में उसका अनुवाद गरिमा है। हल्का और भारीपन, एकदम हल्के थे, एकदम भारी। लाइटेस्ट एंड हैवीएस्ट, ट्रांसलेशन में थोड़ी गलत हो गया था, तो इसको याद रखिए। 2 धन, एकदम हल्का, एकदम भारी। लाइटेस्ट ऑफ ऑल लाइट परसेप्शन, हैवीएस्ट ऑफ ऑल हैवी परसेप्शन। अब हिंदी अंग्रेजी दोनों बताएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अरिमा मीन्स स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉल। अरिमा का अर्थ एकदम छोटा लगे, जैसे हम अणु की तरह हो गए हैं, इतने छोटे हो गए हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है कि हम पत्थर से भी छोटे हैं, सबसे छोटे हैं। तो उसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है। और इसके बाद फिर इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, पता चला कि हम जो आसमान देखते हैं इससे भी बड़े लगते हैं। जहाँ आँख खोलो, अरे मुत्ते लंबे हो गए, इतने चौड़े हो गए, कितने लंबे कितने चौड़े कि इसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तब भी डर जाते हैं, ये क्या हुआ। ये आँख खोलते हैं, लगता है आसमान छू रहे हैं। यहाँ खड़े हैं, लगता दाहिना हाथ उधर आसमान छू दिया, बायां हाथ उधर छू दिया। पीठ है, लगता पहाड़ हो गई है, बहुत दूर तक है। आगे लगता पेट बहुत बड़ा हो गया है। तो क्या है, महिमा, बहुत बड़े हो गए। इसमें डर जाते हैं। जब चारों धन की प्राप्ति हुई तो सबसे तो डर गए हम, सबसे घृणा किए। तो क्रिया योग ध्यान कहाँ होगा? क्रिया योग ध्यान तभी होगा जब चारों धनों को हम स्वीकार करने के लिए पहले से तैयार रहें।
See, heaviest of heavy. Mahima means expanded. Try to feel your experience, your lightest of light, smallest of small, your largest of large. How much large? Oh, when I stand, I see my head is on the top of the sky and above that sky is below. When I put my hand here, oh, it is going beyond the sky. Oh, my back is so back. I can't measure it is so back and front is so big. My abdomen like 500 kilometers away. The moment you feel that is a riches. We have 4 riches. This is called lightest of light, heaviest of heavy, laghima garima, smallest of small, anima, heaviest of heavy, mahima. When we experience all 4 riches, we are scared. You do not like to feel it. We hate ourselves. When you practice hatred to ourselves, you cannot practice initiation steps correctly. अगर हम अपने धर्म से घृणा करते हैं तो जो क्रिया की सूक्ष्म क्रिया है, दीक्षा वाली क्रिया, अभ्यास नहीं कर पाएंगे. तब भी करें कि ना करें, तब भी करिए. बनत बनत बन जाइए. करते करते होने लगेगा. फिर से हम दोहरा रहे हैं. लघिमा एकदम हल्का, गरिमा एकदम भारी, अणिमा एकदम छोटा, महिमा एकदम बड़ा. ये होता है ध्यान में. ये फिर आइए 5वां धन. हमने सोचा आज कोकोनट आ जाता. जैसे निकली कोई कोकोनट की एक लेके आधा टोकरी. कोकोनट आ गया. अरे हमारा जूस पीने का मन था. अच्छा, फ्रेश कोकोनट आ गया, सीधा बंगाल से आ रहा है. वाह. मैंने सोचा कोकोनट जूस बंगाल से सीधा कोई लेके आ गया. कौन लेके आ गया? किसको पता था? सूक्ष्म जगत बहुत बड़ा है. कोई ऋषि मुनि, कोई पैगंबर हमारी शिक्षा को पूर्ति कर दिए. सीधा बंगाल से फटाक से ले आए, हम दे दिए हमें. तो इसको क्या कहते हैं? प्राप्ति. और जब प्राप्ति हो जाती है तो हम इतने खुश करके, इतना इमोशनली खुश हो जाते हैं. तो उसके पहले दुखित थे क्या? कुछ मिलने पर अगर खुश हो गए तो सिद्ध करता है इसके पहले दुखित थे. फिर क्रिया का ध्यान नहीं कर पाएंगे. जो सोचिए इमीडिएट मिल जाए. हम चाहते महाअवतार बाबा आ जाए, इमीडिएट आ गए. आप बैलेंस बनाए रखिए. महाअवतार बाबा नहीं आए तब भी हमारी खुशी अनंत हो, आ गए तब भी खुशी अनंत हो. अगर कोई चीज़ हमें प्राप्त हो गया, एकदम खुश हो गए, तो याद रखिए क्रिया योग की जो दीक्षा वाली क्रिया है, खट चक्र भेदन, उसको करने में दिक्कत होगी. तब भी करें कि न करें, करते जाइए. बनत बनत बन जाइए. प्राप्ति मीन्स when you practice Kriya Yoga, you achieve a state of consciousness. Suppose that I want immediate fresh coconut juice from direct Bengal. Okay, all right. Moment I am out of the class, oh, somebody came with the coconut. Oh, so nice. Who brought it? You know, this astral world is invisible. Many saints and sages, prophets are there. Moment to practice Kriya Yoga with the highest devotion, your each and every desire will be fulfilled. You want coconut juice? Immediately somebody will bring from the Bengal, fresh, immediately here. When I find here, I am so happy, you know. I thought coconut juice, it came. When you have emotional joy, it means before I was not happy. After getting coconut juice, I became very happy. It means now I have little illusion. The deep Kriya Yoga meditation, I will not be able to do it. Therefore, beforehand, you should be ready. I should be happy all the time in the same way. If I am getting something or not, if I desire something, it doesn't come. Do not leave your joy. If you desire something, it came immediately. Do have the same kind of joy. What is the same kind, same intensity, infinite? You should not leave infinite joy. कोई चीज़ हमको मिल गई, मिलने के बाद हमारी खुशी अपार हो गई, सबसे कहने लगे, तो क्रिया ध्यान सूक्ष्म वाली क्रिया नहीं हो पाएगी,
खट चक्र भेदन। तो आप पहले से तैयार रहिए। हम हर वक्त एकदम खुश रहे। कभी कोई चीज आ गया एकदम और खुश हो गए, और खुश कैसे होंगे, हम तो पहले से खुश थे। कोई चीज मांगे नहीं मिली तो दुखित हो गए, ये भी ना करिए। कोई चीज हमने चाहा मिली या नहीं मिली, हमारी खुशी अनंत तक बनी रहे, तभी हम दीक्षा वाली क्रिया कर पाएंगे ठीक से, नहीं तो दिक्कत होगी। अब देखिए अगला, prakam means all desires get fulfilled. I want to sit on the moon. Okay, all right. Oh, I am on the moon. What is gravitational force of the moon? Yes, I know, it is very less in compared to Earth. Okay, all right, I want to sit on the surface of sun. Yes, all right, I am there. I want to sit on the bottom of the ocean. Yes, I am there. You mean all dreams and desires get fulfilled? That is the next riches. प्रकम्य का अर्थ क्या है? मैं जितने प्रकार की इच्छाएं हो तत्क्षण पूरी हो जाए। हम चाहते हो चंद्रमा पर बैठने के लिए, हम तो चंद्रमा पर बैठे हैं। प्रमाण कि हम चलते हैं देखते हैं, इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से अलग है। हम चाहते हैं सूरज की सतह पर हूं, वहां जल जाएंगे नहीं। सूरज की सतह पर हैं, देखिए जल नहीं रहे। अच्छा, हम चाहते समुद्र की तलहटी में हो, वहां भी है। इस तरह से संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अगर इच्छाएं हमारी पूरी हो गई, उसमें हम बहुत ही खुश हो गए, तो दीक्षा वाली क्रिया नहीं कर पाएंगे। तो क्या खुश न हो, दुखित हो हम? नहीं, खुश आप पहले से रहिए। तो अपनी खुशी कम क्यों करते हैं और खुशी बढ़ाते क्यों हैं? आपका जो जॉय है, जो खुशहाली, इसको बना के रखिए, इसको घटने बढ़ने मत दीजिए, अनंत रखिए हर क्षण। प्रकम मीन्स ऑल डिजायर्स गेट फुलफिल्ड। Moment all desires get fulfilled, you feel emotional joy. It means you will not be able to practice initiation steps deeper way. Then what we have to do? Try to maintain your infinite joy all the time. It should not be disturbed by anything. If you have fulfilled all desires, or you have not fulfilled any desires, our joy should remain as such, infinite. This is called the six riches. Next is called Vashitva. This is the next riches. What is Vashitva? I can control anything. Oh, some person going on that bridge. Okay, all right. Come. That person changed his direction and came here. How Samyukta Sagri did. Robbery of the cauliflower. He infused thought in that person that you have to go in the room, and what Paramahansa Yogananda has cauliflowers, take one and come out. That person did not take anything except one cauliflower. Who did this? Samyukta Sagri. He was having the highest stage of self-realization. Moment you reach to that stage, then suppose that somebody is okay, all right, anywhere. You can have desire, please come here. That person will come here. This is called the next desire. You can control anything. Oh son, I want that there should be cloud immediate. There will be cloud. If there is a raining, rain should stop. Rain will stop. If there is a flood should go, flood will go. This is called the all things you can control, whatever you want. Sometimes when you meditate and you have this power, moment you try to apply it and you got it, you become very happy. It means now it is proved you are not going to practice Kriya Yoga sincerely. That deeper practice you cannot do it. Therefore, I request all of you, never leave your joy. Your children, your mother, your father, your husband, wife, or friend, anything ready to disturb you, but try to be ready in advance.
I will not be disturbed by anyone. Or something you lost, a robbery came, never get disturbed. Only this body will disappear then. अच्छी तरह से याद रखिए, कोई चोरी हो गई, डकैती पड़ गई, जिनसे बहुत प्रेम था, बच्चे हैं, माता पिता है, पति है, पत्नी है, मित्र है, वो सब ऐसा धोखा दिए, पूछिए नहीं। लेकिन याद रखिए, अगर इसमें आप दुखित हो गए तो आध्यात्मिक शक्ति खो दिए आप अनंत प्रेम को कभी मत छोड़नी। जो इन्फिनिट जॉय है, इसको छोड़िए ही मत, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने छोड़ दिया तो याद रखिए, तब क्रिया योग ध्यान ठीक से नहीं कर पाएंगे, दीक्षा वाली क्रिया। तब क्या करें? तब भी करते रहिए, बनत बनत बन जाइए। और इसके बाद अगला है धन, जो मिलता है, जिसको कहते हैं ईश्वरत्व की प्राप्ति। ईश्वरत्व की प्राप्ति क्या है? अब हम प्रभु एक हो गए, पता चल गया। तो क्या पता चला? और ये भी पता चल गया कि हम भी कीड़े मकोड़े हैं। जिस जानवर से घृणा करते थे, सुअर, पिग, हम तो उस रूप में हैं। जिस चीज़ से डरते थे, पाइथन, कोबरा, क्रोकोडाइल, टाइगर, हम तो उस रूप में हैं। हम देवता के रूप में भी हैं, राक्षस के रूप में भी हैं, सब रूपों में तो हम ही हैं। सारे पेड़ पौधे वो सब हमारे ही रूप हैं। जब ये अनुभव होता है, एको हम बहुत श्याम, हमारे परब्रह्म के बीच में दूरी शून्य है, तो परब्रह्म ही सब रूपों में प्रकाशित है। इस धन को प्राप्त कर लेना ईश्वरत्व कहते हैं। जब आप क्रिया ध्यान करते हैं तो ईश्वरत्व जब आता है, उनका बच्चा, अरे भी हमारा ही बच्चा है, तो घर में झगड़ा होने लगता है। अपने बच्चे का ख्याल नहीं करते, दूसरे बच्चे का ख्याल कर रहे हैं। अपने परिवार को नहीं देखते, उस परिवार को देख रहे हैं। अपना सब भूल गए, उनके पीछे लगे हुए हैं। तो जब आप आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो ये चीजें आती हैं। जैसे महात्मा गांधी अपनी संपूर्ण संपत्ति ही नहीं, अपना एक एक बूंद खून, अपना पूरा अस्तित्व सबके लिए दे दिए। तो कस्तूरबा ने विरोध किया था, सारी संपत्ति आप पब्लिक कर रहे हैं। बाद में उनको समझ में आ गया ये सही है, तो उन्होंने मान लिया। तो चीजें होती हैं। लाड़ी महाशय की जो धर्मपत्नी थी, वो भी बार बार शिकायत करती थी कि आप शिष्य में लगे रहते हैं, धन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। केवल एक आदमी शिकायत नहीं किया आज तक। सरस्वती का ब्रह्मा से झगड़ा, लक्ष्मी का विष्णु से झगड़ा, जो लिखा है। मेरे हिसाब से झगड़ा वगड़ा नहीं है, वो गलत लिखा है। लेकिन पार्वती का शिव से झगड़ा, लेकिन शांति माता जो हमारे साथ है, कभी झगड़ा नहीं की, कभी कोई डिमांड नहीं किया, कभी कोई कड़ा नहीं बोली। तो एक एग्जाम्पल है इस पृथ्वी पर, जिन हमसे कभी कड़ा बोला, न कोई डिमांड किया, न कोई झगड़ा किया, तो अपना सब कुछ समर्पित किया। 100 लोगों को खाना बनाना हो, कोई नौकर नहीं था, कोई सपोर्टर नहीं था, अकेले बनाती थी। झाड़ू पोछा अकेले, सब सामान काम सब अकेले करती थी। तो एक आदमी तो है पृथ्वी पर, लेकिन हमें नहीं मानते हैं कि लक्ष्मी विष्णु में झगड़ा है। अगर होगा भाई तो चलो ठीक है भाई, यो शिक्षा ले शांति माता से। What I want to explain all of you, that is very important point. When you practice yoga sincerely, then you will stop all kind of fightings, complaints. But you see, there is complaint all the time with each other. When try to read the scripture, especially Indian scripture, Saraswati is fighting with the Brahma, Lakshmi is fighting with the Vishnu, and Parvati is fighting with the Shiva. Everywhere I found some complaint, some fight. But one person I know, never have any complaint, no demand, no fight. That is the Shanti Mata. God decided her that she should help me. She sold her all properties, all ornaments, her and mother-in-law and mother, everything. Huge property was there. I have no complaint.
Gandhiji's wife having complained with Gandhiji, Lahiri Mahasay's wife having complained with the Lahiri Mahasaya, Shanti Mata have no complaint with me. That credit goes to my Gurudev, Samik Tesagiri. Everything, what is here, what is going to be in future, you are here, many person will come, all credit goes to my master, Samik Tesagiri. अच्छी तरह से याद रखिए, क्रिया योग कभी भी मत भूलिए, खूब अभ्यास करते जाइए। जितना अभ्यास करते जाएंगे, न हो सही कोई चिंता न करिए, बनत बनत बन जाइए। बार बार हो कि नहीं हो रहा है, फिर प्रयास करिए, प्रयास करते जाइए। आज नहीं कल होगा। ये जो कहा जाता है कि क्रिया योग ध्यान सबके लिए नहीं है, बिल्कुल गलत कहा जाता है। जैसे समुद्र की हर लहरें समुद्र में ही आएंगी, ऐसे हर व्यक्ति चाहे चोरी करता हो, डकैती करता हो, मर्डर किया हो, जघन्य अपराध किया हो या अच्छा व्यक्ति हो, सबको वहीं जाना है। क्रिया योग सबके लिए उपयुक्त है। ऐसा कभी मत सोचिए कभी इनका समय नहीं आया करने के लिए। वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते से नहीं कर रहे हैं। जिस दिन चाहेंगे वो कर लेंगे। वो sometimes we have this thought, oh, Kriya Yoga is not meant for that person, time has not come. This is not correct. That person is not having desire to practice it. If any human being having desire to practice Kriya Yoga, that person will practice without any doubt. If someone is not having desire to practice, that person cannot practice. If that person is not able to practice, it does not mean Kriya Yoga is not for that person. If math is for everyone, science is for everyone, you are breathing air is for everyone, sky is for everyone, in the same way Kriya Yoga is for everyone. If you are having any doubt, it means you are not having love for the Kriya Yoga. You do not want to know it. ये सब चीज़ें बहुत कही जाती हैं कि अरे क्रिया योग सबके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है। जब कहते हैं कि लहरी महाशय बनिए, अरे कैसे बन सकते हैं लहरी महाशय? बन ही नहीं सकते हैं। ये किसने कहा है? क्या लहरी महाशय ने कहा है कि हमारी तरह नहीं बन सकते हैं? तो आपको कहाँ से ज्ञान आ गया? आपको समीक तेसगी की तरह बनना है। अरे नहीं बन पाएंगे, कैसे बन पाएंगे? ये किसने कहा है? क्योंकि आप बनना नहीं चाहते हैं, आप लहरी महाशय बनना नहीं चाहते हैं, आप समीक तेसगी बनना नहीं चाहते हैं, आप परमहंस योगानंद बनना नहीं चाहते हैं, आप जीसस क्राइस्ट बुद्धा बनना नहीं चाहते, आप गांधी बनना नहीं चाहते, इसलिए नहीं बन रहे हैं। जिस दिन बनना चाहेंगे कोई रोक नहीं पाएगा। Many person have this logic, oh we cannot reach to the height of Lahiri Mahasaya. Oh Lahiri Mahasaya, Lahiri Mahasaya. This is not correct. You do not have desire to reach to the height of Lahiri Mahasaya. You do not have desire to reach to the knowledge of Samik Tesagiri. You do not have desire to be like Paramahansa Yogananda or Jesus Christ or Buddha or Ram and Krishna. We do not have desire. We do not have desire how Gandhiji was working. How can I work like this? You do not have desire to work like Gandhiji. Moment you will have desire, nobody can stop you. Therefore, each and every human being can reach to the height of Lahiri Mahasaya if that person having real desire to become. If air is for me, sky is for me, everything is for me, therefore Kriya Yoga is also for me. हमारे लिए हवा है, पानी है, आसमान सब कुछ तो है, ऐसे क्रिया योग भी हमारे लिए है। कभी दिमाग मत सोचिएगा कि आप इसको नहीं कर सकते, आप करना नहीं चाहते हैं। Never have this thought that you cannot practice it, you are not thinking to practice it, you do not have love for Kriya Yoga. No, I have love, no. You do not know that you are not having love for Kriya Yoga. As Paramahansa Yogananda writes a poem that is very good. In this world, O mother, no one can love me. He is not saying that nobody is loving me. No one can love me. In this world, O mother, no one knows how to love me. Now who is able to love?
where there is purest of pure, pure loving love. My soul longs to you. My soul means my consciousness will merge with that person who is having 100% pure love with me. What is pure love? If I am in hell, live in hell. If I am in heaven, live in heaven. If I am crying, you should cry. If I am laughing, you should laugh. That is called the pure love. Therefore remember, Paramahansa Yogananda, this poetry is very, very nice. Many times I have explained in detail. परमहंस योगानंद की एक कविता है, बहुत अच्छी है कि हे दिव्य माँ, हमें कोई प्रेम कर ही नहीं सकता है। किसी की शिकायत नहीं करे, वो कर ही नहीं सकते प्रेम, क्योंकि उनको प्रेम करना आता ही नहीं है। कि जो हमें सच्ची प्रेम से जुड़ता है हमारे साथ, हमारा संपूर्ण अस्तित्व उसमें मर्ज हो जाता है, ये कहते हैं। तो क्या करें हम? कुछ न करिए, क्रिया का अभ्यास करते जाइए, सेवा करते जाइए। इफ आई एम नॉट एबल टू लव, देन व्हाट शैल आई डू? डू नॉट वरी, प्रैक्टिस क्रिया योगा, अनसेजिंग एफर्ट इन प्रैक्टिसिंग क्रिया योगा, एंड ऑफर सर्विसेज टू ऑल। When you will reach to the height that you will demonstrate you can love everybody. This is for today. ये आज के लिए है। You know, in future Hindi is going to be the fastest speaking language. I am talking to all persons all over the world. English has become the highest spread language because in this there is flexibility. If you speak, nobody criticizes. Because we listen, I am clearing more again why I give the classes in 2 languages. Because you write English but you speak Hindi. I repeated this many times. C-O-W. You say it is cow. There is no cow, it is C. And how you pronounce it? Ka and U, cow. One example more. This is the C-L-O-T-H, cloth. There is no ka and there is no tha. And how you pronounce? This is what we write in Hindi, cloth. Therefore, majority people who are knowing English, they write English, they read it in Hindi. ढेर सारे लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं, पढ़ते हैं, अंग्रेजी लिखते तो हैं, लेकिन उसको पढ़ते हैं तो हिंदी होता है वो। इससे भविष्य में हिंदी फास्टेस्ट accepting language होगा। Hindi will be fastest accepting language because what you speak you can write clearly. This is a little bit for today. There is no end of the subject. Let us bow down to our devotion in Kriya Yoga. Let us decide, try again and again to practice Kriya Yoga with the highest devotion. हम नमन करें क्रिया योग के प्रति अपनी भक्ति को। हम बार बार प्रयास करें कि इसका अभ्यास जारी रखेंगे। Now return to original position and open eyes. पूर्व स्थिति में आंखें खोलें।